इस्लाम के उरूज में हिकमत नबी की है। तालीम मुस्तफा से सवरती है जिंदगी, तालीम मुस्तफा से सवरती है जिंदगी, तालीम मुस्तफा से सवरती है जिंदगी। महबूब हमको इसलिए सुन्नत नबी हो अकबर का नारा जब ये मोमिन लगाने लगे। मोहतरम हजरात, आज मदरसा आबिदा रोज़तुल अतफाल में जिन बच्चों ने नाज़िरे कुरान मजीद का सफ़र तय करने के बाद हिफ्ज़े कुरान मजीद मुकम्मल किया, उनकी दस्तार बंदी यहाँ हजरात उलमाए किराम, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग रखेंगे। ये मदरसा आबिदा रोज़तुल अतफाल जो इल्म की एक शम्मा है, जो रोशन हुई, जिससे जहालत की जो तारीकियाँ हैं और जो यहाँ पर अंधेरे हैं और जो रोशनी इल्म की नहीं थी, ऐसे माहौल में, एक गंदे और एक गैर इल्म वाले माहौल में मदरसा आबिदा रोज़तुल अतफाल की बुनियाद डाली गई। आज से 3 साल कबल सिर्फ 3 बच्चों पर एक मदरसे की बुनियाद डाली जाती है, लेकिन दिल के अंदर एक जज्बा होता है, दिल के अंदर एक इनकलाब की उम्मीद होती है, दिल के अंदर एक जोश जुनू होता है कि नहीं कुछ ना कुछ करना है। और उनके आंखों में ऐसे ऐसे अजीम ख्वाब और ऐसे ऐसे अजीम मकासद और मंसूबे होते हैं कि वो 3 बच्चों को 3000 और कई गुना तादाद पर महमूल करते हैं, कई गुना तादाद उनकी समझते हैं। और जिस वक्त मौलाना जाहिद अब्बासी नदवी ने इस इदारे को कायम किया, जो जज्बात उनके अब हैं, यही जज्बात उनके उस वक्त थे जब यहाँ 3 तलबा थे। अल्लाह का फजल है कि उनकी इस्तिकामत, उनकी पाबंदी, उनकी जोहद मुसलसल और उनकी मुसलसल कोशिश से ये नतीजा हुआ कि एक छोटा सा इदारा तकरीबन 80 तलबा सिर्फ नाज़िरे और हिफ्ज़ में मशगूल रहने वाले बच्चे हैं। जो 80 बच्चे हैं वो सिर्फ वो हैं जो हिफ्ज़ और नाज़िरे की तालीम हासिल करते हैं। अभी आपने यहाँ प्रोग्राम सुने, उन प्रोग्रामों से बच्चों का अंदाज़ा हुआ होगा कि बच्चों को इंग्लिश का भी ज़ौक़ है, बच्चे हिंदी से भी वाकिफ़ हैं, बच्चे साइंस से भी वाकिफ़ हैं। और मैं सिर्फ इस प्रोग्राम की हद तक कोई नमूना आपके सामने दलील के तौर पर पेश नहीं करता, बल्कि मैंने खुद यहाँ आकर देखा है और मैंने यहाँ के बच्चों का जायजा लिया है। हैरत होती है कि बगैर वसाइल के और बगैर बहुत ज़्यादा माहिर तरीन असातिज़ा के और बगैर किसी नज़्म के इतनी मेहनत के साथ, एक लगन और एक जोहद के साथ बच्चों को इस तरह पढ़ाना कि उनको तमाम उलूम हिफ्ज़ और नाज़िरे के साथ दिए जाएँ और उसके साथ साथ तालीम बालिगान का इंतज़ाम करना, और ऐसे मोहल्ले में जहाँ नाखानदगी की शरह बहुत ज़्यादा हो, एक लगन के साथ काम करते रहना, बालिग बच्चियों को जोड़ना, उनको दीन की तालीम देना, बालिग बच्चों को जोड़ना, उनको उनके कामों से, उनके फुर्सत के औकात में तरह तरह से अच्छे उनके औकात में मुनासिब वक्तों में बुलाना और उनके लिए तालीम के औकात फारिग करना, उनको दीन की अच्छी अच्छी बातें बताना। गोया कि ये सब बातें इस बात को बताती हैं कि ये इनका इदारा या ये एक छोटा सा मकतब जो देखने में बहुत मामूली है, अजीम मकासद रखता है। ये महज एक इदारा नहीं बल्कि मुस्तकिल एक मिशन है, जो मिशन हम और आप सबको नजर आ रहा है। चीज़ें बेसलीका होती हैं, हर चीज़ 100% नहीं होती, हर चीज़ 100% नहीं कहलाई जा सकती, लेकिन हाँ ये बात कही जा सकती है, जब हम चलते रहेंगे, तजुर्बात आते रहेंगे, हमारे बड़े हमें मशवरे देते रहेंगे और इंशाअल्लाह वो चीज़ जो अभी बहुत मकतब की शक्ल में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जामिया की शक्ल अता फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मदरसे की शक्ल अता फरमाएगा। इन्हीं बुजुर्गों का साया रहेगा, इन्हीं बुजुर्गों के मशवरे रहेंगे, इन्हीं बुजुर्गों की रहनुमाई रहेगी कि ये एक छोटा सा इदारा जहां आज 2 और 3 बच्चों की तादाद में दस्तार बंदी हो रही है, इंशाअल्लाह इसी इदारे से 2 और 3 हज़ार और उससे बड़ी तादाद में हम देखेंगे कि इंशाअल्लाह इस इदारे से फारिग होंगे। और ये वो इलाका है जिस इलाके के अंदर
जहालत की शरह बहुत ज्यादा थी, बेपर्दगी थी, जुआ था, शराब थी और नशे की मुख्तलिफ शक्लें थी। अल्लाह का फजल है कि अब एक ऐसा माहौल इस महल्ले में बनने लगा और यहाँ के दीनदार और इंसाफ पसंद लोग इस बात को कहने पर मजबूर होंगे कि इस इल्म की शमा के रोशन होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक लोगों के अंदर झिझक पैदा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक लोगों के अंदर डर पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक लोगों के अंदर यह जज्बा पैदा हुआ कि अगर कोई मसला हुआ तो हम इस इदारे से रुजू करेंगे। ये इदारा जो फी नफ्सी इंतहाई छोटा है, उम्मीद की जाती है कि यह आगे जाकर बहुत बड़ा बनेगा। और आज का इसका ये दूसरा सालाना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम इस बात की तमहीद है, इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह ये अपनी तारीख रकम करेगा। यही इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि इसने अपना सफर तय किया और मुख्तसर मुद्दत में नदवे के जिम्मेदारान ने इसको अपने ज़ेरे इंतजाम लिया। इससे मालूम होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो सफर है, इसका जो तालीमी रुख है वो सही सिमत पर जा रहा है, अपने बड़ों की को एतमाद में लेकर जा रहा है। और उम्मीद की जाती है कि ये इदारा तमाम इदारों के लिए, यहाँ के जिम्मेदारान तमाम रुफका के लिए और तमाम खुद्दाम दीन के लिए रफीक साबित होंगे, न वो हरीफ साबित होंगे और न वो किसी के फरीक साबित होंगे। हम सबको लेकर चलेंगे और इल्म की एक फिजा बनाएंगे और तमाम इलाके में इल्म की शमा को रोशन करेंगे कि इल्म ही से तमाम कौम का मेयार बुलंद होता है और इल्म ही की बुनियाद पर कौमों के उरूज व ज़वाल और उनकी किस्मत को लिखा जाता है। मैं इन्हीं बातों के बाद हजरत वाला से और अपने मेहमानाने गिरामी से दरख्वास्त करता हूँ कि इन बच्चों की दस्तार बंदी करें अपने मुबारक हाथों से और इनको दुआओं से नवाजें। ये हमारा हसन जावेद इसे हम कहते हैं, प्यार में इसे हम चिम्मा कहते हैं। ये बच्चा वो है जिसने 365 दिन में 666 सफ़ात याद किए, ताली बनती। ये एक साल के अंदर रिकॉर्ड। अल्लाह की नेमत के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह की नेमत के सिवा कुछ नहीं हो सकता, नेमत है। और ये हमारा सादान, इसने अपने घर से दूर होकर एक छोटे से मदरसे में मैं ये बात जानता हूँ, ये मेरे साथ मेरे बच्चों की तरह रहा। मैं इसका हक अदा न कर सका, कभी खाना लेट भी होता, कभी देर भी होती, कभी भूखा भी पड़ता, लेकिन कुरान को न छोड़ा इसने और ये कुरान पढ़ता रहा। अल्लाह ने इसे हाफिज बना दिया। जी, तो ये सादान कमर है, ये हाटा कुशीनगर का रहने वाला है, लेकिन ये मेरे घर का एक सदस्य है। शायद कि जिंदगी भर ये ना हमसे दूर हो सकेगा, ना हम इसे दूर कर पाएंगे। इसके अलावा पिछले जलसे में भी एक दस्तारबंदी हुई थी कैस की, लेकिन वो बच्चा आया नहीं था। और इन्हीं 365 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 30 बच्चों ने नाज़िर कुरान किया है। यानी अब 30 बच्चे रमज़ान में अपनी तिलावत शुरू कर देंगे। 30 बच्चे इस छोटे से मदरसे में, जिसकी तादाद बहुत ही मुख्तसर है, वो 30 बच्चों ने नाज़िर कुरान मुकम्मल किया है। वो अब मैं चाहता हूँ आप हज़रात के सामने इनके दिली जज्बात को मैं सुनना चाहता हूँ। इनके दिलों की खेती को मैं आबाद करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने तैयारी कराई है।
और ये अपने जज्बात को बयान करने के लिए मैं इनको सामने लाता हूँ मेरे असातिज़ा के सामने, क्योंकि अलविदाइया प्रोग्राम में अब्बासिया हाल में हजरत में था और जब आखिरी प्रोग्राम हुआ था, आज मैं बड़े जज्बात के अपने असातिज़ा से बेझिझक बात कह रहा हूँ। मैंने आखिरी प्रोग्राम में मकाला पेश किया था, मैंने एक जुमला कहा था, हजरत मौलाना साहब मौजूद थे और हजरत ने मुझे बहुत रखा। हजरत मुझे लेकर जाते थे अक्सर औरंगाबाद वगैरह सफ़र में, हजरत मौलाना राबी हसीन साहब के साथ हुए, हजरत मोहतमिम साहब के साथ, हजरत आज़मी साहब के साथ हुए। अब बुजुर्ग असातिज़ा मेरे लेके जाते थे, जब हुआ तो मैं जज्बाती हो गया। वहाँ एक जुमला मैंने कहा था कि अब हम फारिग होकर फजीलत से चले जा रहे हैं, अब हमें मालूम है कि हमसे गलतियाँ होंगी, अब हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा, नज़रअंदाज करने वाला नहीं होगा, लेकिन आपकी दुआओं का मोहताज हमेशा रहूँगा और जब गलती करूँगा और जब एहसास होगा मैं आपके दर पर आऊँगा तो हमेशा मेरी झोली को भर देना। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने इस मदरसे को दुआ दी, मोहतिम साहब ने भी दुआ दी, हजरत मौलाना बिलाल हसनी साहब ने इसकी सरपरस्ती कबूल फरमाई, हजरत मौलाना बिलाल हसनी साहब ने इसको सरपरस्ती दी और फिर इस मदरसे को शहर मकातिब शहर दारुल ने तो तलबा में शामिल फरमा लिया और नदवे की लिस्ट में इसका नाम पहुंच गया और ये हमको टाइटल मिला। ये हमारे असातिज़ा की शफ़क़तें थी। आज वही चीज़ मैं इंशाअल्लाह बयान करना चाहता हूँ।